नमस्कार। आज हम देख रहे हैं गोंद कतीरा को आपके दिए गए स्रोतों के आधार पर। गर्मियों में काफ़ी नाम सुनते हैं इसका, ठंडक के लिए, लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो कोशिश रहेगी कि सारी ज़रूरी जानकारी निकाल लें इस स्रोतों से। तो शुरू करते। ये गोंद कतीरा आखिर है क्या चीज़, मतलब कहाँ से आता है? हाँ, तो ये असल में ना एक पौधा होता है, एस्ट्रागैलस कहते हैं उसको। उसकी कई किस्में होती हैं। उसी से निकलने वाला एक, आप कह सकती हैं, प्राकृतिक गोंद है। ट्रागाकैंथ गम भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। अच्छा। हाँ, ये पौधे की जड़ और तने से जो रस निकलता है ना, वो सूख जाता है। तो फिर ये ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल जैसा दिखता है, टेढ़ा मेढ़ा सा। अच्छा, और ये इतना पॉपुलर क्यों है? मतलब क्या खास बात है इसमें? इसकी सबसे खास बात यह है कि जब इसे पानी में डालते हैं ना, तो ये पानी सोख लेता है खूब सारा, और फिर ये फूलकर एकदम नरम जेली जैसा बन जाता है। और जानकारी यही है कि इसका अपना कोई स्वाद नहीं होता, कोई गंध नहीं होती। और जो पारंपरिक सिस्टम है जैसे आयुर्वेद, उसमें मानते हैं कि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। अच्छा, बहुत ठंडी। हाँ, कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम वगैरह भी होता है, पर शायद मात्रा बहुत ज्यादा न हो। तो ये ठंडी तासीर ही मतलब गर्मियों में इसीलिए खास है ये? क्या फायदे लिखे हैं स्रोतों में? बिल्कुल, सबसे बड़ा दावा तो यही है इसका, शरीर को ठंडा रखना। कहते हैं कि गर्मियों में ये बॉडी हीट कम करता है, लू से बचाता है, और अगर हाथ पैर में जलन हो रही हो ना, हाँ, तो उसमें भी आराम दे सकता है। मतलब टेम्परेचर रेगुलेट करने में मददगार है। और सिर्फ ठंडक ही नहीं, मैंने देखा पाचन के लिए भी कुछ है शायद। हाँ बिल्कुल, वो भी एक जरूरी पॉइंट है। इसमें फाइबर होता है अच्छा खासा। तो जब ये पानी सोख कर पेट में फूलता है ना, तो स्रोत कहते हैं कि ये फाइबर कब्ज में आराम देता है, क्योंकि वो स्टूल को सॉफ्ट और बल्की बनाता है। सही। और साथ में एसिडिटी है, गैस है, पेट में जलन, इन दिक्कतों में भी इसे फायदेमंद बताया गया है। कहीं कहीं ये भी लिखा है कि ये बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। अरे वाह, ये तो काफी चीजें हो गई। मैंने स्किन और एनर्जी का भी जिक्र देखा था शायद। हाँ, कुछ स्रोतों में त्वचा के फायदे भी लिखे हैं, जैसे स्किन को हाइड्रेट रखना, झुर्रियाँ कम करने में मदद करना, और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं शायद, तो पिंपल्स या जलन वगैरह में भी आराम दे सकता है। अच्छा। और एनर्जी बूस्टर वाली बात शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर को हाइड्रेट और ठंडा रखता है ना, तो एक फ्रेशनेस सी लगती है। और फाइबर की वजह से पेट भी भरा भरा सा लगता है, तो लोग इसे वजन कम करने में भी थोड़ा मददगार मानते हैं। अच्छा, तो इस्तेमाल कैसे करें इसे? मतलब क्या सीधा खा लें? नहीं, बिल्कुल नहीं, सूखा नहीं खाना है। जैसा बताया ना, पहले पानी में भिगोना पड़ता है। आमतौर पर 1-2 चम्मच गोंद कतीरा लेके एक बड़े ग्लास पानी में डाल दें। रात भर या कम से कम 8-10 घंटे छोड़ना होता है। ठीक है। सुबह तक वो पूरा फूल के जली जैसा बन जाएगा। फिर उस फूली हुई जली को आप शरबत में डाल लें, नींबू पानी में, दूध में, दही में, स्मूदी शेक, किसी में भी मिलाकर ले सकते हैं। कितनी मात्रा दिन में? वो जो फूला हुआ गोंद है, उसका 1 से 2 चम्मच काफी माना जाता है। सुनने में तो बड़ा फायदेमंद लग रहा है ये सब, लेकिन वो कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ चेतावनियां भी हैं। बिल्कुल है, और उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चेतावनी इसकी तासीर से ही जुड़ी है। ये बहुत ठंडा होता है। स्रोत साफ कहते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर नेचुरली लो रहता है। अच्छा, लो बीपी वाले। हाँ, उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को और गिरा सकता है। फिर वो सुस्ती, कमजोरी, चक्कर आना, ये सब हो सकता है। ये तो वाकई ध्यान रखने वाली बात है। और जिन्हें सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है या एलर्जी है? हाँ, उनके लिए भी, क्योंकि ठंडा है ना, तो जिन लोगों को ठंडी चीजों से एलर्जी है, या मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम, ये सब शुरू हो जाता है, हाँ, उन्हें या तो बहुत संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर नहीं करें तो बेहतर। एक लेख में था कि जिन्हें सांस की दिक्कत है, जैसे अस्थमा वगैरह, उन्हें भी डॉक्टर से पूछकर ही लेना चाहिए, अगर लेना ही है तो, और वो भी कम मात्रा में। अच्छा, और गर्भवती महिलाओं या पीरियड्स के दौरान? हाँ, स्रोतों में ये सलाह दी गई है कि प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान डॉक्टर से जरूर पूछ लें। पीरियड्स में भी, खासकर अगर फ्लो ज्यादा हो या पीरियड्स आने वाले हों, तो इसकी ठंडी तासीर शायद ठीक ना रहे, तो डॉक्टर की सलाह लेना ही बेस्ट है। एक और जरूरी बात थी शायद पानी पीने को लेकर। हाँ, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये गोंद कतीरा पानी बहुत सोखता है। अगर इसे खा लिया और ऊपर से पानी कम पिया, तो ये आंतों में जाकर भी पानी सोखता रहेगा। इससे फिर अपच हो सकती है, पेट फूल सकता है, कब्ज हो सकता है, और सीरियस केस में
आंतों में रुकावट मतलब इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज का खतरा भी हो सकता है। अरे बाप रे। हाँ, तो नियम ये है कि जब भी गोंद कतीरा खाएं, पूरे दिन पानी खूब पिएं। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को जी मिचलाने की शिकायत भी हो सकती है इसे खाकर, ऐसा भी मेंशन है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात समझ आ रही है वही ये है कि गोंद कतीरा गर्मियों में राहत के लिए, पाचन के लिए एक काम की प्राकृतिक चीज हो सकती है। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। इसकी जो ज़बरदस्त ठंडी तासीर है और पानी सोखने की आदत, वो इसे कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी बना सकती है। बिल्कुल सही। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे कोई पारंपरिक चीज़ फ़ायदेमंद भी होती है और उसके कुछ रिस्क भी होते हैं। और असर जो है वो हर व्यक्ति की अपनी बॉडी टाइप मतलब प्रकृति और हेल्थ कंडीशन पर बहुत डिपेंड करता है। तो बस सुनी सुनाई बातों पर ना जाकर जानकारी को समझना और फिर अपनी ज़रूरत और सेहत के हिसाब से फैसला लेना ज़रूरी है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारी रसोई में, हमारे पारंपरिक नुस्खों में न जाने ऐसी कितनी चीजें होंगी जिनके फायदे तो हम जानते हैं, पर उनके इस्तेमाल का सही तरीका या उनसे जुड़े संभावित खतरे शायद उतने अच्छे से नहीं जानते। तो ये थी गोंद कतीरा पर हमारी आज की पड़ताल। आपके दिए गए स्रोतों के आधार पर उम्मीद है ये जानकारी आपके कुछ काम आई होगी।